हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार विशर्वा पुलत्स्य के पुत्र और एक शक्तिशाली ऋषि थे। एक उत्कृष्ट विद्वान जिन्होंने तपस्या के माध्यम से महान शक्तियां प्राप्त की, जिसके फलस्वरूप उन्हें अपने साथी ऋषियों के बीच बहुत नाम और प्रसिद्धि मिली। आगे चलकर वे रावण के पिता बने। विशर्वा ने ही रावण को तपस्या, यज्ञ और वेदों की शिक्षा दी थी। पर रावण के पिता विशर्वा का जन्म कैसे हुआ, ये अब भी लोगों के बीच रहस्य बना हुआ है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। पर यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलत्स्य ऋषि एक बार तपस्या करने ऋषि तृणबिंदु के आश्रम पर आए। उस दिव्य स्थल के सुंदर दृश्यों से आकर्षित होकर प्रायः अप्सराएं वहां आती थी। अप्सराएं तृणबिंदु की पुत्री के साथ खेलती, गाती और वाद्य यंत्र बजाती। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वे अप्सराएं अपनी क्रीड़ा में आनंद मग्न थी, तब अनजाने में ही उनके कारण पुलत्स्य ऋषि के ध्यान में विघ्न उत्पन्न हो गया। अत्यंत क्रुद्ध होकर ऋषि ने उन कन्याओं को श्राप दिया, अब से दोबारा जो कन्याएं इस ओर आएंगी वह मेरे दृष्टिपात से ही गर्भवती हो जाएंगी। भय के कारण वे अप्सराएं वहां से भाग गई और पुनः उस ओर आने का साहस नहीं किया। किंतु तृणबिंदु की पुत्री उस दिन अनुपस्थित थी और इस कारण वह ऋषि के श्राप से अनभिज्ञ थी। अगले दिन वह सदैव की भांति अपनी सखियों के संग क्रीड़ा करने गई और पुलत्स्य की दृष्टि उस पर पड़ गई। तुरंत ही उसने पाया कि बिना किसी कारण ही वह गर्भवती हो गई है। भय के कारण उसका पूरा शरीर पीला पड़ गया। घर लौटकर वह लज्जा से अपना सिर नीचे किए हुए अपने पिता के सम्मुख खड़ी हो गई। उसके शरीर में आए परिवर्तन को देखकर तृणबिंदु को आश्चर्य हुआ। उन्होंने चिंता से पूछा, पुत्री यह कैसे हुआ? कन्या ने बताया, मैं अपनी सखियों को खोजते हुए पुलत्स्य ऋषि के आश्रम के निकट भ्रमण कर रही थी, तभी मुझे अचानक ज्ञात हुआ कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। मुझे इसका कारण ज्ञात नहीं है। तब तृणबिंदु ने ध्यान किया और अपनी दिव्य दृष्टि को देखकर जान गए कि पुलत्स्य का श्राप ही उसके पुत्री के गर्भ धारण करने का कारण है। तृणबिंदु अपनी पुत्री को लेकर पुलत्स्य के पास गए। उन्होंने उनसे अपनी पुत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया। पुलत्स्य ऋषि मान गए। पत्नी बन जाने के बाद तृणबिंदु की पुत्री प्रेम व भक्ति सहित ऋषि की सेवा करने लगी। कुछ समय बिताने पर एक दिन पुलत्स्य ने अपनी पत्नी से कहा, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा। चूंकि तुम मेरे द्वारा उच्चारित वेदों का सदा ही श्रवण करती हो, इसीलिए तुम्हारे पुत्र का नाम विशर्वा होगा। शीघ्र ही पुलत्स्य की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो विशर्वा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार ज्ञानी पवित्र ब्राह्मण विशर्वा का जन्म हुआ, जो आगे चलकर रावण के पिता के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। ये जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आप इसे पहले से जानते थे? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पौराणिक कथाओं से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के लिए पौराणिक संसार को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि वीडियो से जुड़े सारे अपडेट आपको समय समय पे मिलते रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।